सर जी, तो ध्यान क्या है? ध्यान की एक पुरानी परिभाषा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग ध्यान को ही बोलते थे। तो चित्त में, मन में कोई वृत्ति न चले, एक्शन न चले, तो वो ध्यान है। मतलब मन में ये जो विचार चलते रहते हैं, कुछ न कुछ हम सोचते रहते हैं, आगे की पीछे की उमड़ घुमड़ कुछ न कुछ, वो शांत हो जाए तो ध्यान है। और उसकी तब बहुत प्रकार की विधियां हो सकती हैं। कैसे हो शांत, अपने आप तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो एक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं, वो मन को और ज़्यादा अशांत करने वाली हैं। और ख़ासकर स्मार्टफ़ोन ले लो आप आज के ज़माने में, क्योंकि इससे मन चंचल होता है, क्योंकि उसमें फटाफट फटाफट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये भी नहीं हो सकता कि हम उसका उपयोग ही न करें। तो क्या करें? कैसे करके मन को कुछ-कुछ देर के लिए शांत कर सकें? तो उसकी फिर टेक्निक्स हैं। मैंने एक बार विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा था शिव जी का। शिव जी ने उसमें 112 के करीब ध्यान विधियों का ज़िक्र किया है, 112। उसमें कुछ-कुछ ऐसे भी हैं कि आपको कोई मित्र मिले बहुत समय के बाद और उससे आप गले मिलो, तो उस समय एकदम शून्य में चले जाओ। तो कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें, आप गाड़ी में बैठे हो, तो उस ज़माने में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी होती होगी, तो कोई भी गाड़ी हो, तो गाड़ी में जब आप बैठे हो तो अपने शरीर को शिथिल छोड़ दो, जैसे कि गाड़ी का ही हिस्सा है। तो ऐसी-ऐसी उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स दी हुई हैं, विज्ञान भैरव तंत्र मिल जाएगा। और तो वो है। अभी के ज़माने में कुछ समय से विपस्सना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके 10 दिन के कोर्स भी होते हैं कई जगह। तो विपस्सना में क्या करते हैं कि साँस पे ध्यान लगाते हैं। ये साँस अंदर जा रही है, साँस बाहर निकल रही है, तो आपको पता चल रहा है। तो उसके साथ-साथ तब इतनी तेज़ी से विचार नहीं चल सकते। विचारों को थोड़ा-सा स्लो होना पड़ता है, क्योंकि आप ध्यान साँस पे लगा रहे हो। अब साँस क्योंकि लगातार चलती रहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि साहब 3 मिनट 4 मिनट ऐसे आए बीच में कि हमने साँस ही नहीं लिया। तो लगातार तो बीच में अगर भूल गए आप, तो आपको फट से पता भी चल जाएगा। तो ये बैठकर तो होता ही है इसका अभ्यास। बैठकर, क्योंकि तब ये जो सेंस इम्प्रेशंस होते हैं, जैसे कि दृश्य है, आवाज़ें हैं, स्पर्श है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई उस समय। तो सारा ध्यान फिर आप अपनी साँस पे लगा सकते हो। साँस पे लगाते-लगाते धीरे-धीरे शरीर को शामिल करते हैं उसमें, कि भाई शरीर का पता चल रहा है, शरीर का वज़न पता चल रहा है, और बाकी पूरे शरीर का साँस के साथ। साँस और शरीर हो गया। और भी ज़्यादा आप एडवांस्ड हो गए, तो साँस के साथ विचार को देखो। तो बुद्ध कहते हैं साँस अंदर जा रही है, तो मन में क्या विचार भी है उस समय। साँस बाहर निकल रही है, तो मन में क्या विचार भी है। तो ये अब अलग-अलग संत अलग-अलग ढंग से बोलते हैं। जय कृष्णमूर्ति जी शरीर की बात, साँस की बात करते ही नहीं थे। वो सीधे विचार की बात करते थे कि विचार को देखो। तो बुद्धिस्ट लोग इसको बोलेंगे चित्तानुपස්සना। चित्तानुपස්සना, जैसे कायानुपස්සना। कायानुपස්සना का मतलब शरीर पे आप ध्यान ज़्यादा लगा रहे हो, लेकिन चित्तानुपස්සना का मतलब कि मन पे ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि क्या करके मेरा मन सहजता से शांत हो जाए, स्ट्रगल करके नहीं। स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके नहीं। कुछ लोग विजुअलाइज़ेशन करते हैं। तो एक विजुअलाइज़ेशन टेक्निक जो हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ जब बहुत ज़्यादा मन चंचल हो जाए,
तो मैं आँखें बंद करके कल्पना करता हूँ कि मेरा शरीर हवा में किसी रास्ते के ऊपर जा रहा है। जैसे बचपन में मैं जिस स्कूल में जाता था, काफ़ी दूर था गाँव से, तो ये वो रास्ता हमें बहुत अच्छी तरह याद होता है, क्योंकि कितनी बार गए होंगे। तो ये बैठ गए और नीचे ये रास्ता है, शरीर रास्ते से थोड़ा ऊपर है और ये शरीर अपने आप हवा में जा रहा है, रास्ते से कुछ ऊपर, जैसे 8-10 फीट ऊपर। तो ये रास्ता दिख रहा है शरीर, तो इसमें शरीर का बोध तो रहता ही है, लेकिन हम ये भी शामिल कर सकते हैं कि कितनी सांसों में आप स्कूल पहुँचे, तो सांसें भी गिन सकते हैं चाहें तो। ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। फिर जैसे ही मन एकाग्र होने लगे तो कुछ नहीं, सब ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं, आपको अपने आप जो पता चल रहा है, ये काफ़ी मतलब जब आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, उस समय आप ऐसा कर सकते हो कि एक ज़ेन सेइंग है ना कि सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग। तो ये जो डूइंग नथिंग है, एक तो शरीर से कुछ नहीं कर रहे हो तो ठीक है, मन से भी कुछ नहीं कर रहे, डूइंग नथिंग। तो इसको अब जीवन के हर क्षेत्र में ले जाना है, तब हमें सफलता मिलेगी। कि मैं यहाँ से किचन में जा रहा हूँ चाय बनाने के लिए, तो याद आ गई। अब याद कैसे आएगी? अब कुछ उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा कि मुझे याद आ जाए। एक-एक कदम पे शरीर का भी पता चल रहा है, साँस का भी पता चल रहा है। फिर मैं किचन में गया, तो मैंने जिस बर्तन में मैं चाय बनाता हूँ, मैंने उसको स्पर्श किया, उसको उठाया, मुझे पता चल रहा है। एक-एक छोटी-छोटी एक्शन, पहले अकेले में, फिर साथ में, और फिर जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, तो ये तो बात ही ध्यान की चल रही है, तो इस समय मुझे शरीर का पता चल रहा है, बोलते हुए भी। तो बोलते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, कुछ भी काम करते हुए, रोटी बेलते हुए, कंप्यूटर पे बैठे हुए, हर जगह। तो तब क्या होगा कि आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किसी भी एक्शन में थोड़ा बहुत हम ध्यान में रह लेंगे। और तो ये शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं।